हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ शिवानी। आज कुछ लीक से हटके वीडियो आपके लिए लाई हूँ क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर है बहुत प्यारी सी, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इस वीडियो की। सो हेयर इज़ द वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक टीचर हो तो आप बेटर टीचर कैसे बन सकते हो, क्या क्वालिटीज़ होती हैं एक अच्छे टीचर की। अगर आप टीचिंग करियर ट्राई करना चाहते हो, जाना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो तो भी आपके टिप्स काम आएंगे, और अगर आप ऑलरेडी एक टीचर हो तो भी इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो। अगर आपकी कोई ऐसी जॉब है जिसमें आपको चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं, बतानी पड़ती हैं, तो भी ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी क्योंकि मैंने खुद टीचिंग जॉब की हुई है। मैंने बहुत टाइम बच्चों को ट्यूशन भी दी हुई है, और यहाँ पे यूट्यूब पे भी कई सालों से मैं इस तरीके की वीडियो बनाती हूँ जहाँ पे मैं कहीं ना कहीं एक टीचर की ही जॉब करती हूँ, आपको चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ, बताती हूँ, टिप्स देती हूँ। और बहुत सारे लोग मुझे एक टीचर जैसे देखते हैं कि मैं एक लाइफ लेसन सिखा रही हूँ आप लोगों को। थैंक यू सब लोगों को जो भी मुझे अप्रिशिएट करते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, कोई क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे और वीडियोज़ देखते रहने के लिए, और शेयर भी कीजिए दूसरे लोगों के साथ में। आइए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, एक टीचर की सबसे पहली क्वालिटी और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ये है कि उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। जो भी आप बोल रहे हो, बता रहे हो, उसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लो कि आप सही बता रहे हो या नहीं। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें अपने सब्जेक्ट के बारे में पता होता है, हमें नॉलेज होती है, लेकिन फिर भी कभी कभी चीज़ों में कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो बेटर ये है कि जब भी आप अपनी क्लास लेने जाओ, कुछ लेसन या कुछ टॉपिक पढ़ाने जाओ, तो आप एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो उसे। एक दिन पहले आप ये प्रेपरेशन कर सकते हो कि कल मुझे जाके ये पढ़ाना है, तो एक बार आपने चेक कर लिया। या फिर जैसे होता है ना कि स्कूल में फ्री पीरियड्स होते हैं, तो बीच में फ्री पीरियड में आप चेक कर लो कि नेक्स्ट क्लास मुझे कौन सी लेनी है, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लो, प्रिपेयर कर लो। इससे क्या होगा ना कि एकदम से कोई क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप उसका अच्छे से कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाओगे, और क्लास में भी कॉन्फिडेंटली अच्छे से चीज़ों को समझा पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है कि सब्जेक्ट की आपको नॉलेज हो, और थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर लोगे अगर जाने से पहले, तो बेटर रहेगा आपके लिए उस चीज़ को एक्सप्लेन करना। एक टीचर की दूसरी क्वालिटी होती है पेशेंस, और बहुत सारा पेशेंस आपको चाहिए होता है क्योंकि एक इतनी बड़ी क्लास को आप पढ़ा रहे हो, और हर बच्चा ऐसा होगा कि अलग तरीके से बिहेव करेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बिल्कुल गुड वाले कि आपकी बात मान लेते हैं, जो बोलो समझ लेते हैं ईजीली, जो आप समझा रहे हो उसे भी पकड़ लेते हैं एग्जैक्टली जो आप समझाना चाहते हो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको एफर्ट करना पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ मस्तियों में और सिर्फ शरारतों में उनका दिमाग होता है, तो उनको अलग तरीके से हैंडल करना होता है। तो आपको हर बच्चे को हैंडल करने के लिए, अलग अलग तरीके से हैंडल करने के लिए, सबसे पहले आपका खुद का काम होना, पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपना पेशेंस आप लूज़ मत कीजिए। कितनी बार ऐसा होता है कि जब आपको बहुत बहुत गुस्सा आता है और आपका मन करता है चिल्लाने का, बहुत डांटने का, मतलब वो सब भी एक अलग एस्पेक्ट है टीचर का, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें और ट्राई करें काम रहने की और सिचुएशन को कामली हैंडल करने की। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेंटली थोड़ा सा शांत रहें, बहुत गुस्सा आए भी शो ना करें, डीप ब्रेथ लें और शांति से मैटर को हैंडल करें। यही आता है मेरा टिप नंबर 3 कि आपको पता होना चाहिए कि कब आपको स्ट्रिक्टली बिहेव करना है और कब आपको पोलाइटली बिहेव करना है। कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि जिनकी इमेज ही ऐसी होती है खड़ूस टाइप की और बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप की, और बच्चे ना उनको कभी पसंद ही नहीं करते, उनको खड़ूस टीचर की उनकी इमेज हमेशा रहती है। वहीं कुछ टीचर ऐसे होते हैं एकदम गलेबल टाइप के कि बच्चे ना उनको सीरियसली नहीं लेते। वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, कोई सीरियसनेस ही नहीं होती उनको लेके कि अरे ये तो ऐसे ही है। तो कहीं ना कहीं आपको दोनों के बीच में रहना पड़ता है, एंड आई वॉज वेरी लकी कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो बीच का रास्ता अपना लेती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपनी मम्मी को देखा है, मेरी मदर को मैंने बहुत, जब से मैं पैदा हुई होश संभाला, मैंने उनको कोचिंग क्लासेस लेते देखा है। तो कहीं ना कहीं एक मेरे पास ये
प्रिविलेज था कि मैंने उनको देख के सीखा है। तो कहाँ पे स्ट्रिक्टनेस दिखानी है, कहाँ पे पोलाइट रहना है, कब बच्चों से प्यार से बात करके उनको समझाना है, कब थोड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखानी है, वो थोड़ा सा मुझे पता था। आप जैसे जैसे ट्राई करेंगे, जैसे जैसे जितनी क्लासेस आप ले लेंगे, आपको वो एक्सपीरियंस आता जाएगा। तो वही है कि आप जितना ज़्यादा हो सके ये चीज़ मेंटेन करिए कि जब आपको हैंडल करना है स्ट्रिक्टली, वहाँ पे आप स्ट्रिक्टनेस भी दिखाइए, और जहाँ पे आपको पोलाइट रहना है, नॉर्मल अच्छे से प्यार से बच्चों को हैंडल करना है, तो वहाँ पे आप वो करिए। यहाँ पे ये भी चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि अगर आप बहुत छोटे बच्चों को हैंडल कर रहे होते हैं तो एक्स्ट्रा आपको पोलाइट रहने की, एक्स्ट्रा प्यार से उन्हें हैंडल करने की ज़रूरत होती है। वहीं आप थोड़ी अगर बड़ी क्लास को हैंडल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 7th 8th से लेके अबव की जो क्लासेस हैं 9th 10th 11th 12th, उनको फेस पे आपके थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस भी रहनी चाहिए। और आप बदतमीज़ी मत करो किसी से, ज़बरदस्ती डांटो मत, किसी को ज़बरदस्ती पनिशमेंट मत दो, लेकिन फेस पे एक सीरियसनेस और एक स्ट्रिक्टनेस आपकी दिखनी चाहिए कि आप सीरियस हो इस क्लास को लेके। बच्चों के साथ हंसी मजाक आप जितना ज़्यादा करोगे वो उतने ही ज़्यादा खुल जाएंगे, आपसे ढील ले लेंगे। आप एक पॉइंट पे मजाक करोगे, वो 2 पॉइंट आगे इससे बढ़ेंगे और फिर आपके लिए ही मुश्किल हो जाएगी उनको हैंडल करना। तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता आप अपनाइए, और उनको बहुत ज़्यादा हंसी मजाक में भी आगे मत बढ़ने दीजिए और बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रिक्ट भी मत बनिए, फिर वो बगावत पे आ जाएंगे और जानबूझ के फिर आपसे शरारतें करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप बीच में रहिए, सीरियसनेस को बनाए रखिए। और इसमें काम आएगी मेरी नेक्स्ट टिप, और वो ये है कि जब ज़रूरत हो कॉम्प्लीमेंट देने की, तो बच्चों को कॉम्प्लीमेंट ज़रूर दीजिए, उनको अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए। किसी ने कुछ अच्छा काम किया है, अच्छे नंबर लाए हैं, या आपने कुछ लेसन दिया था उन्होंने अच्छे से किया है, उनको कॉम्प्लीमेंट दीजिए पूरी क्लास के सामने, उनके लिए क्लैपिंग करवाइए। तो इससे क्या होगा ना, दूसरे बच्चों के मन में भी आएगा कि हमारे साथ भी ऐसा हो, हमारे लिए भी क्लैपिंग हो, या हमें भी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिले सारी क्लास के सामने, हमारी तारीफ़ हो, तो वो भी आपकी क्लास में और सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे। तो जहाँ पे ज़रूरत है कॉम्प्लीमेंट देने की, अप्रिशिएशन की, वो करिए, और जहाँ पे ज़रूरत है पनिशमेंट देने की तो वहाँ भी पीछे मत रहिए। चाहे उनको क्लास में खड़ा करना हो, या बाहर निकल के खड़े हो जाओ, या फिर कुछ भी इस तरीके की जो टीचर पनिशमेंट देते हैं, मारना वारना तो अलाउड है नहीं और वो करना भी नहीं चाहिए, लेकिन उसके अलावा जैसे खड़े होने की पनिशमेंट, या कान पकड़ने की पनिशमेंट, क्लास के बाहर खड़े होने की पनिशमेंट, इस तरीके की पनिशमेंट दीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी पनिशमेंट से ज़्यादा सबसे ज़्यादा असर करती हैं आपकी बातें। मैंने ये चीज़ बहुत बार नोटिस करी है कि अगर आप अपनी बातों से अच्छा अच्छा बोलोगे तो उससे आप मोटिवेट कर सकते हो अपने स्टूडेंट्स को सीरियस होने के लिए। और वहीं अगर कोई बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता है, शैतानियाँ करता है, तो आप सारी क्लास के सामने उसको इस तरीके से समझाओगे ना, डांट के, कि आप ये सही नहीं कर रहे हो, आप सीरियस नहीं हो, आप ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पनिशमेंट काम नहीं करेगी जितना आपकी जो बातें हैं, जो आपके शब्द हैं, वो काम कर जाएंगे। तो आप इस तरीके से अपने शब्दों को यूज़ कीजिए कि जब किसी को पनिशमेंट देनी है तो भी उसको इस तरीके से समझा के दीजिए कि उस पर थोड़ा असर पड़े, उसको थोड़ी शर्म फील हो कि नहीं नहीं अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करना है, दूसरे बच्चों के भी मन में आए कि अरे यार ऐसा हमारे साथ ना हो। उस तरीके से आप हैंडल कीजिए। वहीं कॉम्प्लीमेंट को भी आप इतने अच्छे से प्यार से बढ़ा चढ़ा के उस बच्चे की तारीफ़ करो, एग्जाम्पल दो पूरी क्लास को कि देखो इसे ऐसे बनो। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो मतलब अपनी बातों से इस तरीके का प्रभाव छोड़िए कि जहाँ आपसे डरने की ज़रूरत है बच्चे आपसे डरे भी, और जहाँ पे आपका प्यार और कॉम्प्लीमेंट से उन्हें अच्छा फील हो वो भी उन्हें फील करवाइए, और उनके मन में अंदर से आए कि आपकी क्लास में अच्छे से बिहेव करना है, अच्छे से सारी चीज़ें करनी है। मेरी नेक्स्ट टिप है कि आप प्रेजेंटेबल दिखें और कॉन्फिडेंट दिखें। देखिए बहुत बार मैंने जब ये यूट्यूब शुरू किया था तो मेरे पास क्वेश्चन आता था कि आप ऐसे तैयार होकर क्यों वीडियो बनाते हो, आप लिपस्टिक क्यों लगाते हो, आप मेकअप क्यों करते हो, आप बाल ऐसे क्यों बनाते हो। तो मैं यही समझाती थी कि दिस इज़ माई जॉब, और मैंने आज से पहले जितनी भी जॉब की हैं, चाहे वो ऑफिस की जॉब हो, चाहे वो टीचिंग जॉब हो, या इस तरीके से यूट्यूब को लेके हो, जब आप खुद को एक एफर्ट लगाते हो ना तैयार करने में या अपने जॉब पे जाने में, आप कपड़े अपने चूज़ करते हो उस हिसाब से, आप अपने आप को एक दिखाते हो प्रेजेंटेबल, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो सीरियसनेस आती है और एक वो कॉन्फिडेंस भी आता है आपके अंदर। आप ये चीज़ नोटिस करना
कि जब भी आप खुद को थोड़ा सा एफर्ट लगा के तैयार करोगे ना किसी चीज़ के लिए, तो आपके अंदर एक वो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाएगा। और जितना ज़्यादा आप अपनी क्लास में कॉन्फिडेंट रहोगे, प्रेजेंटेबल दिखोगे, बच्चे जो है वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। ट्रस्ट मी, मैंने ये तो फील किया है कि जो टीचर ऐसे ही झल्ले से लगते हैं उनको बच्चे सीरियसली नहीं लेते हैं, और जो टीचर कॉन्फिडेंट होते हैं, प्रेजेंटेबल रहते हैं, स्ट्रिक्टनेस और पोलाइटनेस का मिक्सचर मैंने कहा ना, उस तरीके से हैंडल करते हैं, बच्चे उनको बहुत प्यार भी करते हैं और उनको सीरियसली भी लेते हैं। तो ट्राई करके देखना, ये वाली मेरी टिप। अब आती है लास्ट टिप, और वो ये है कि आपकी क्लास को आप कैसे एंगेज रख सकते हो। हर बच्चा आपके साथ एंगेज रहे, चाहे वो फ्रंट सीट वाला हो, मिडिल सीट वाला हो या बैक सीट वाला हो। देखिए 2-4 बच्चे कभी ना कभी किसी क्लास में ऐसे होंगे कि कुछ भी कर लो उनको नहीं पढ़ना है, तो मैं उनको एक्सेप्शन पे रखती हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे जो हैं वो आपके साथ एंगेज रहें, आप जो पढ़ा रहे हो उसमें एंगेज रहें। जिसके लिए कुछ टिप्स मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहला तो ये कि जब आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो तो क्लियर पिच में बात कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करती हूँ, एकदम क्लैरिटी के साथ आपके जो वर्ड्स हैं आपके माउथ से निकले, ताकि वो हर किसी को समझ में आए। सिंपल शब्दों का यूज़ कीजिए ताकि वो हर किसी को समझ में आए। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि फैंसी वर्ड्स का यूज़ करेंगे, अपने आप को ज़्यादा पढ़ा लिखा या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आपका मोटिव एज अ टीचर कभी भी नहीं होना चाहिए। आपका हमेशा मोटिव ये होना चाहिए कि जो मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ या जो मैं सिखाना चाह रही हूँ वो हर किसी को समझ में आए। आप चाहें तो बीच बीच में उनसे पूछ सकते हैं, आया समझ में या दोबारा रिपीट करूँ। इस तरीके के आप अगर क्वेश्चन करेंगे तो बच्चों को लगेगा कि आप इंटरेस्टेड हो उन्हें समझाने में। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं, वो अपनी एक ड्यूटी कर रहे होते हैं कि बस आके मुझे लेसन पढ़ाना है, चाहे वो किसी की समझ आए या ना आए। ये आपका मोटिव कभी नहीं होना चाहिए। आप हमेशा क्लास में उस एक मोटिव के साथ जाइए कि मुझे ये पॉइंट समझाने हैं बच्चों को, और आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि उनको वो समझ में आए। आप लाइव एग्जाम्पल यूज़ कीजिए, रियल लाइफ से जोड़ के उन्हें अगर एग्जाम्पल बताएंगे ना, उनको और अच्छे से समझ में आएगा। चाहे वो मेरी वीडियोज़ हों, चाहे मेरी क्लास हो, मैंने हमेशा से कहीं ना कहीं रिलेट करके एग्जाम्पल बता के इस तरीके से समझाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि आई कांटेक्ट बना के रखिए, मतलब ऐसे आँखों में आँखें डाल के एक्सप्लेन करिए चीज़ों को, और पूरी क्लास को ऐसे बीच बीच में देखते रहिए, कभी आगे वाले बच्चे को, कभी पीछे, कभी राइट में, कभी लेफ़्ट में, कभी बीच में। तो इस तरीके से आप आई कांटेक्ट बनाइए, अच्छे से हाथों का यूज़ कीजिए समझाने के लिए। इससे क्या होता है ना कि अच्छे से एंगेज रहती है आपकी क्लास। एंड यही थे सारे टिप्स। आई होप आपको समझ आए हो। आप इनको अप्लाई करना और मुझे बताना अगर आपके लिए हेल्पफुल हो ये वीडियो। लाइक ज़रूर करके जाइए, और भी कोई वीडियो की रिक्वेस्ट हो तो वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। बने रहिए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके यहाँ पे। अभी मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।